आंदोलन झेलने के लिए, शुरू करने के लिए, सृजन उसका करने के लिए, और फिर हम लोगों को किसानों का जो अधिकार है आज वो हम लोग निवेदन कर रहे हैं, वो हम लोगों को दबाव बना के किसानों का अधिकार लेना पड़ेगा। जब सेंटर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में अगर कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सेंटर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वो है ये बहेड़ी। ट्रक ओवरलोड चलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं आज सार्वजनिक रूप से ये कहना चाहता हूं, पिछले बार भी सीजन में हम सेंटर दर सेंटर गए थे। कई ऐसे सेंटर थे जो कागज में थे लेकिन नहीं थे। मैं ये बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, ताकि ये विचाराधीन है। हम लोगों को पुलिस प्रशासन की भी अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई। यहाँ पे बहुत सारी दबाव की शिकायतें और लापरवाही की शिकायतें आई है। किसी के साथ अन्याय न हो, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूं। उसे प्रतिनिधियों से ये निवेदन करूंगा कि अपनी बात को धैर्यपूर्वक रखें। अगर वो धैर्यपूर्वक ना मानी जाए, वो बात को मेरे तक रखें, फिर मैं जाके बात करूंगा। शुरुआती तौर पे भिड़ंत पैदा होती है, भिड़ंत से कोई फायदा निकलता नहीं है कि हमारी राजनीति एक ईमानदारी की राजनीति। कोई भी नहीं कह सकता हमारे बारे में, कोई भी शत्रु भी, कि हमने कभी एक पैसे का गमन किया, किसी को कभी तंग किया, किसी के ऊपर कभी दबाव बनाया और किसी को ऊंचा उठाने के लिए किसी को नीचा किया। मेरे मन में जो सोच है वो मात्र इतनी है कि कौन सा मेरा कदम राष्ट्र हित में है, इसके बारे में सोचते हुए हम लोग आगे बढ़े। आज अगर किसान के बाद हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है तो वो हमारे नौजवान। लेकिन आज हमारे नौजवान सबसे ज्यादा आशाहीन है। क्यों? क्योंकि रोजगार की पहले 1960 और 70 के दशक में भरमार होती थी। आज वो रोजगार के जो स्रोत हैं वो सिकुड़ गए। आज पहले जब बेटा पैदा होता था तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ती थी, या बेटी पैदा होती थी। आज जब बच्चा पैदा होता है तो माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे के सहारे तो बाद में बनेंगे, पहले कितने साल हमको इनका सहारा बनना पड़ेगा। क्योंकि चाहे नौजवान कितना भी योग्य हो, कितना भी चतुर हो, कितना भी मेहनतकश हो, जब सारे रास्ते बंद दिखे तो नौजवान करे भी तो क्या करे। मुझे रोज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे लोग अपने मांगे रखते हैं, शिकायतें रखते हैं, दुख बताते हैं, पीड़ा अपनी व्यक्त करते हैं, मांगे रखते हैं। और वो सबसे ज्यादा मांगे जो होती हैं वो रोजगार को लेकर होती हैं। मैंने संसद के पटल में एक निजी विधेयक डाला था पारित होने के लिए, जिसका नाम है भरोसा, भारतीय रोजगार संहिता, भरोसा।
उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी इस समय खाली पड़ी है, जिसमें लगभग 40 लाख केंद्रीय सरकार के हैं और 60 लाख देश के अनेकों प्रदेश सरकारों के। मैंने निवेदन सरकार से ये किया था कि इससे पहले कि हम कोई नई योजना के ऊपर पैसा खर्च करें, इससे पहले कि हम लोग कोई नए भविष्य की सोच की नींव स्थापित करें, हम लोग ये पहले की 1 करोड़ नौकरियों की भरपाई करें, ताकि ये कम से कम 5 करोड़ लोगों का सीधे सीधे फायदा हो और 1 करोड़ आदमी या महिला नहीं, 1 करोड़ परिवार का बोझ हल्का होके हिंदुस्तान मजबूत हो। ये मेरी सोच है। सरकार ने पुलिस की रिक्रूटमेंट, सेना अब बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए देश में मांग आ रही है। अग्निवीर की जब बात हुई, ये सच है कि मैंने उस योजना के बारे में अपना विरोध व्यक्त किया। मैंने विरोध क्यों व्यक्त किया? क्योंकि मुझे 2 बातें उसके बारे में लगी। एक, मुझे लगा कि सेना केवल एक नौकरी नहीं है, सेना देश की रक्षा के प्रति हमारा समर्पण है, हमारा त्याग है। जब हम कोई सैनिक को देखते हैं तो हम उसको प्रणाम और सलाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस ठंड में, इस 5 डिग्री ठंड में, 0 डिग्री ठंड में, अरुणाचल में, लद्दाख में, कश्मीर में, समुद्र के किनारे, घाटी में वो देश का झंडा लेके खड़ा है और वो देश की रक्षा अपने सीने से कर रहा है। क्या हम उस आदमी को 3 साल 5 साल के बाद बेकार करेंगे और गांव भेजेंगे? मैं बड़ी एक छोटी बात बोल रहा हूं, उनकी शादियां कैसे होंगी? जब उनकी शादियां तय होंगी तो लोग सोचेंगे ये सेना में सिपाही हैं, अफसर हैं, चलिए हम इनके साथ अपनी बेटी, अपनी भतीजी दे देते हैं। और बाद में जब जाके उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा और गांव में ये बैठे रहेंगे, उसके बाद क्या होगा उनके मान सम्मान? कितने लोग हैं जो अंदर से टूट जाएंगे। बाद एक और बात, भारत की सेना हमारा गौरव है, हमारी ताकत। हम सेना को ठेके के पे नहीं चला सकते। अग्निवीर का मतलब क्या है? थोड़े देर के लिए इनको रख दो, थोड़े देर पे उनको रख दो, थोड़े देर पे उनको रख दो। माफ करिएगा, कोई देश की सेना सुरक्षित नहीं रह सकती इस तरीके से। सेना एक मानसिकता होती है। 20 साल लगते हैं आदमी को ट्रेन पूरे तरह होने के लिए, 20 साल लगते हैं। 1-2 साल की मानसिकता को हल्के में नहीं ले सकते। भर्ती रुकी हुई है इतने दिनों से, वो जल्द भर्ती शुरू हुई। बहेड़ी का जो लड़का है या बहेड़ी की जो बेटी है, वो हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर आदमी ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत सकता, क्योंकि उनका रास्ता वहां तक साफ नहीं है। हर आदमी बहेड़ी का जाके उच्च अधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोग हिम्मती हैं और यहाँ के लोग इस देश को प्यार करते हैं। और अगर ऐसी कोई बात आएगी जहां लोगों को अवसर प्राप्त होगा, तो हर आदमी अपना हाथ बटाने के लिए देश के लिए तैयार है।